स्टडी मंत्रा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड टुडे वी विल डू नॉर्मेलिटी तक हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। सो नाउ वी विल डू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, and in next video we will discuss calculation of molecular formula. So here I am discussing mole fraction and molality. So first आपका क्योंकि molarity हो चुका है और आपका normality हो चुका है, so we will discuss molality. मोलैलिटी में आप नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लेते थे, यस नंबर ऑफ मोल्स नीचे ऊपर है, और जो नीचे लेते थे वो देते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट हियर आपको लेना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, क्लियर। और फिर उसके बाद आपने अगर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है, हमने केजी में लेना है, क्लियर। अगर केजी में नहीं गिवन है, ग्राम में गिवन है, तो जस्ट मल्टीप्लाई 1000 है टू कन्वर्ट इट टू इनटू ग्राम, क्लियर, तो वो किलोग्राम, ठीक है। आपने अगर ग्राम में आपको गिवन है तो आपने 1000 से डिवाइड करना है, तभी जाकर के वो केजी में कन्वर्ट होगा, क्लियर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज किसमें लेना है, किलोग्राम में लेना है। तो चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल वी विल डू। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, लेट्स डिस्कस अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेबल्ड एज 10%, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का सोल्यूशन है, किसमें है, इन वाटर, ठीक है, और इसको कितना लेबल किया गया है, 10% वेट बाय वेट, ओके, क्लियर। और बोला गया है कि कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। देखो मोलैलिटी को कैपिटल एम से, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से, मोलैलिटी को स्मॉल एम से, और इसकी यूनिट क्या होगी, देखो नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे मास है, तो मोल पर केजी भी यू कैन राइट, और या तो फिर आप अगर बाद में एम भी लिख लेते हो तो भी चलेगा, ठीक है, स्मॉल एम लिख दोगे तो दैट इज ऑल्सो यूनिट। तो आपका अब हमको इसकी मोलैलिटी निकालनी है। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऐसे गिवन है, इसका मतलब क्या कि 100% तो 100 ग्राम तो मेरा सोल्यूशन है, वेट बाय वेट दे रखा है ना, 100 ग्राम तो मेरा सोल्यूशन है, और उसमें से 10 जो है वो सॉल्यूट है, मीन्स ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज है 10 ग्राम, सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो मेरा सॉल्वेंट का मास कितना बनता है, इट इज 90 ग्राम, क्लियर। चलो अब हम फॉर्मूले में रखें, नंबर ऑफ मोल्स को ओपन कर दो, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इन केजी है तो देखो ग्राम में गिवन है, सो आपने 1000 से डिवाइड करना है इसको। मास कितना है सॉल्यूट का, इट इज 10। मोलर मास ग्लूकोज का हम कई बार निकाल चुके हैं, एक बार फिर मैं आपको निकाल करके दिखा देती हूँ। 6 कार्बन का होता है 12 प्लस 12 हाइड्रोजन का होता है इंटू 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, क्लियर, ठीक है। तो ये 180 आ जाएगा, ओके। सो 180 आपने यहाँ रखना है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90, और ऊपर कितना है 1000, क्लियर। तो कट कर दो इसको, ओके, और ये आ जाएगा 100 अपॉन नहीं 160। तो बेटा अब आपने इसको बस डिवाइड कर देना है, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज मोलैलिटी, ओके। तो मोलैलिटी आपकी निकल आई, ओके। तो ये आपका बहुत इजी है, नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन होंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने आते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है तो उसकी वैल्यू रखो एंड 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इन केस आपको डेंसिटी वगैरह गिवन है तो उसका भी मैंने आपको बताया है कि डेंसिटी का मास एंड वॉल्यूम से रिलेशन होता है, तो अगर आपके पास इनडायरेक्टली गिवन हो तो उसको भी आप निकाल सकते हो। तो पहले इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है, क्लियर।
A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. Calculate molality of solution. ठीक है, तो ये हो गया मोलालिटी. मोलालिटी क्या होता है, वही चीज है, बस वहां पर वॉल्यूम नहीं थी, यहाँ पर आपने मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है मोलालिटी की जगह. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं इससे. अब मोल फ्रैक्शन कैसे लेते हैं कि सपोज आपको फ्रैक्शन पता है ना कि सपोज ये 1 है, तो इसको मैंने डिवाइड किया, तो ये कितना होगा, हाफ हाफ, और ये इसके फ्रैक्शन होंगे एंड इट विल इक्वल टू 1 होगा. ठीक है, ये कितना होगा 1/4 1/4 है, इसको 4 टाइम प्लस करोगे तो ये होगा 1 की. तो हमेशा जब फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है, 1 आता है. अब सपोज कोई भी चीज है, मैंने उसमें 3 जो है सॉल्यूशन है और मैंने 3 सब्सटेंस मिक्स किए हुए हैं. क्लियर, तो मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. तो मुझे क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ऊपर लेना होगा और तीनों के टोटल नंबर ऑफ मोल्स मुझे नीचे लेना होगा. ठीक है, अगर मुझे बी का निकालना है तो क्या होगा, बी का मुझे मोल फ्रैक्शन ऊपर लेना होगा और तीनों के मोल फ्रैक्शन क्या लेने होंगे, नीचे. सी का निकालना होगा सेम एज. अब मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स की. नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन. ठीक है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ए का निकालना है तो मैं ए के मोल्स ऊपर लूंगी, बाकी तीनों मोल्स नीचे लूंगी. बी का निकालना है तो बी के मोल्स ऊपर लूंगी और बाकी मोल्स हम क्या करेंगे, नीचे लेंगे. ठीक है, ऐसे करके हम क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन. ठीक है, मोल का फ्रैक्शन, हर एक फ्रैक्शन का कितना उसमें पार्टिसिपेशन है वो निकालने का तरीका है. क्लियर. अब आपको पता है कि मोल जो है ये किसके बराबर होता है, मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, तो ये आपका मास अपॉन मोलर मास, ये इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, ऐसे करके निकालना पड़ेगा. चलो इसका भी एक एग्जांपल आपको करा देती हूँ कि ये कैसे करना है. लेट्स सी, 1 ले लेकर. हाँ, a solution is 25% water. तो 25% क्या दिया हुआ है, वाटर. 25% क्या गिवन है, इथेनॉल. इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, आपने 10th में पढ़ा हुआ, C2H5OH. और 50% क्या है, एसिटिक एसिड. क्या फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, CH3COOH. ठीक है, अब देखो जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 100 ही होगा. अब उसमें से 25 जो है वो क्या है, 25 ग्राम वाटर, 25 ग्राम क्या है, अल्कोहल, एंड 50 ग्राम क्या है, इथेनोइक एसिड. ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमें सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम किसका निकालेंगे, वाटर. तो वाटर का होगा मास अपॉन मोलर मास होता है. तो मास कितना है, इट इज 25. मोलर मास जब आप निकालोगे तो ये आपका 18 होगा. तो ये हमारा आ गया 18. ओके, चलो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. 1.5. ठीक है, .3 समथिंग कुछ आ रहा है. ठीक है, सेम एज आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल. तो इसका भी मास कितना गिवन है, 25. मोलर मास निकालो इसका, तो 2 इंटू कार्बन का 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1.
ओके, तो 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, ये आ जाएगा 46। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.5 समथिंग। मैं अप्रोक्सीमेट निकाल रही हूँ, कैलकुलेशन के हिसाब से आप करके देख लेना। अब हमने किसका निकालेंगे? एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का मास कितना गिवन है? 50, और इसका मोलर मास कितना आएगा? सेम पैटर्न पे निकाल लेना, ये आएगा 60। ओके, तो ये आ जाएगा 0.8। तो ये सबकी वैल्यू हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल ली। तो आपने मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यही करना है कि जो भी 2 चीजें गिवन है, 3 चीजें गिवन है, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। अब सपोज आपसे पूछते हैं कि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो आपने वाटर का मोल फ्रैक्शन यहाँ लेना है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर लेने हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपने नीचे लेना है। हम इनको टोटल भी यही कर देते हैं। 2.6 हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेरे। ओके, एंड टोटल कितना हो गया? ओके, चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने निकले हैं? 1.3 डिवाइड बाय 2.6, तो ये 1/2 आ गया, मीन्स 0.5। सेम एज अगर आपने इथेनॉल का निकालना है मोल फ्रैक्शन सेकेंड वाले का, तो इथेनॉल का आपने मोल्स ऊपर लेना है 0.5 और टोटल मोल्स आपने नीचे लेना है, ठीक है, तो ये 0.2 समथिंग कुछ आएगा। सेम ऐसे आप सी का निकाल लोगे, तो सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.8 और टोटल मोल कितना है? 2.6, तो 0.3 समथिंग कुछ इसमें है। तो ऐसे हम मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है। सबसे पहले सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने आपको आते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आपने 10th 9th में भी किया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले सबके निकाल लो, फिर सबके नंबर ऑफ मोल्स को प्लस कर दो, तो टोटल वैल्यू नीचे रखनी है आपने। अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल आपने ऊपर रखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे, तो उसकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन की आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब एक और हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें आपने मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन दोनों ही निकालने हैं। ओके, चलो, टेक वन मोर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन गिवन है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जिसका मुझे मोलर मास गिवन है 180, डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। इन कितने ग्राम? 30 ग्राम वाटर। अब आपसे क्या क्या पूछा है देखो, फर्स्ट पूछी है मोलैलिटी और सेकंड पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोलैरिटी तो इजीली निकल आएगी, क्यों? सारी वैल्यूज हमको गिवन है। फॉर्मूला लिखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास अपॉन सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2.82। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, मोलर मास की वैल्यू कितनी है? 180। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 30, और ये कितना हो गया? 1000। क्लियर? चलो देखते हैं। 2 5 हाँ, 2 5 10 9। ओके, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, 100 लिख देते हैं। 2 0 हमने बढ़ा दिए। 2 9 जा 17, 2 4 जा, ओके, और ये कट गया, ये आ गया 20, तो ये आ गया 94 अपॉन 180, 0.5 आ गया आपका। तो ये आपकी मोलैलिटी की वैल्यू होगी। क्लियर? अब मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना। ये हमारा क्या हो गया? मोलैलिटी।
क्या किया हमने, मास ऑफ सॉल्यूट 2.82 ग्राम ऊपर लिया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नीचे। अगर नहीं दिया होता तो हम इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट 30 यहाँ दिया, 1000 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन इसी केस में। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स में मास कितना गिवन है ग्लूकोज का 2.82 और मोलर मास कितना गिवन है 180। ओके चलो, तो पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 0 लगाया, 0.1 0.15 का राउंड आया। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम वाटर निकाल लेते हैं। तो इसका मास कितना गिवन है वाटर का 30 और इसका मोलर मास अभी हमने निकाला था 18। ठीक है, चलो 9 3 के टेबल से कट कर दिया, 5/3 है ना, 6 के टेबल से सीधे कट कर दो, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। तो ये कितना आ गया 1.6। ओके, तो अब हमने अगर मोल्स निकालने हैं किसके, C6H12O6 के, तो नंबर ऑफ मोल्स इनको प्लस भी कर लो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो 1.75 हमारे क्या हो गए टोटल मोल। एंड टोटल फॉर्मूला क्या होगा कि इसका NC6H12O6 हमें ऊपर लेना होगा एंड टोटल नीचे लेना होगा। तो ये कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इट इज 0.15 और एंड टोटल कितना है 1.75। ठीक है, डिवाइड करो, 0.7 समथिंग कुछ जाएगा, निकाल लेना आप डिवाइड करके। अब अगर आपने वाटर के निकालने हैं तो क्या है, वाटर के मोल्स कितने हैं 1.6, टोटल मोल कितने हैं 1.75, इसको भी डिवाइड करके आंसर निकाल लो। क्लियर? सो ये क्या है, हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। Okay, in next video we will discuss how to calculate molecular formula. So goodbye and have a nice day. Hello everyone. So welcome to Study Mantra. Okay, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है then please subscribe my channel. And today we will do normality तक हमने almost complete कर लिया था. So now we will do numericals based on molality, mole fraction. And in next video we will discuss calculation of molecular formula. So here I am discussing mole fraction and molality. So first आपका क्योंकि molarity हो चुका है और आपका normality हो चुका है, so we will discuss molality. मोलैलिटी में आप नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लेते थे, यस नंबर ऑफ मोल्स नीचे ऊपर है, और जो नीचे लेते थे वो देते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट हियर आपको लेना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। क्लियर? और फिर उसके बाद आपने अगर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है, हमने केजी में लेना है। क्लियर? अगर केजी में नहीं गिवन है, ग्राम में गिवन है, तो जस्ट मल्टीप्लाई 1000 है टू कन्वर्ट इट टू इनटू ग्राम। क्लियर? तो वो किलोग्राम। ठीक है, आपने अगर ग्राम में आपको गिवन है तो आपने 1000 से डिवाइड करना है, तभी जाकर के वो केजी में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है। तो चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल वी विल डू। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, लेट्स डिस्कस अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेबल्ड एज 10%। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का सॉल्यूशन है किसमें है, इन वाटर। ठीक है, और इसको कितना लेबल किया गया है, 10% वेट बाय वेट। ओके क्लियर?
और बोला गया है कि कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। देखो मोलैरिटी को कैपिटल M से, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से, मोलैलिटी को स्मॉल m से। और इसकी यूनिट क्या होगी, देखो नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे मास है, तो मोल पर केजी भी यू कैन राइट, और या तो फिर आप अगर बाद में m भी लिख लेते हो तो भी चलेगा, ठीक है, स्मॉल m लिख दोगे तो दैट इज ऑल्सो यूनिट। तो आपका अब हमको इसकी मोलैलिटी निकालनी है। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऐसे गिवन है इसका मतलब क्या कि 100% तो 100 ग्राम तो मेरा सोल्यूशन है, वेट बाय वेट दे रखा है ना, 100 ग्राम तो मेरा सोल्यूशन है और उसमें से 10 जो है वो सॉल्यूट है। मीन्स ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज है 10 ग्राम, सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो मेरा सॉल्वेंट का मास कितना बनता है, इट इज 90 ग्राम। क्लियर। चलो अब हम फॉर्मूले में रखें, नंबर ऑफ मोल्स को ओपन कर दो, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन केजी है तो देखो ग्राम में गिवन है, सो आपने 1000 से डिवाइड करना है। मास कितना है सॉल्यूट का, इट इज 10। मोलर मास ग्लूकोज का हम कई बार निकाल चुके हैं, एक बार फिर मैं आपको निकाल करके दिखा देती हूँ। 6 कार्बन का होता है 12 प्लस 12 हाइड्रोजन का होता है इंटू 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। क्लियर, ठीक है, तो ये 180 आ जाएगा। ओके, सो 180 आपने यहाँ रखना है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 और ऊपर कितना है 1000। क्लियर, तो कट कर दो इसको। ओके, और ये आ जाएगा 100 अपॉन नहीं 160। तो बेटा अब आपने इसको बस डिवाइड कर देना है, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज मोलैलिटी। ओके, तो मोलैलिटी आपकी निकल आई। ओके, तो ये आपका बहुत इजी है। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन होंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने आते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है तो उसकी वैल्यू रखो एंड 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इन केस आपको डेंसिटी वगैरह गिवन है तो उसका भी मैंने आपको बताया है कि डेंसिटी का मास एंड वॉल्यूम से रिलेशन होता है, तो अगर आपके पास इनडायरेक्टली गिवन हो तो उसको भी आप निकाल सकते हो। तो पहले इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, क्लियर। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, वही चीज है, बस वहां पर वॉल्यूम ली थी, यहाँ पर आपने मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है मोलैलिटी की वजह। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं इससे। अब मोल फ्रैक्शन कैसे लेते हैं कि सपोज आपको फ्रैक्शन पता है ना कि सपोज ये 1 है तो इसको मैंने डिवाइड किया तो ये कितना होगा हाफ हाफ, और ये इसके फ्रैक्शन होंगे एंड इट विल इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये कितना होगा 1/4 1/4 है, इसको 4 टाइम प्लस करोगे तो ये होगा 1 की। तो हमेशा जब फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है 1 आता है। अब सपोज कोई भी चीज है, मैंने उसमें 3 जो है सॉल्यूशन है और मैंने 3 सब्सटेंस मिक्स किए हुए हैं। क्लियर, तो मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मुझे क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ऊपर लेना होगा और तीनों के टोटल नंबर ऑफ मोल्स मुझे नीचे लेना होगा। ठीक है, अगर मुझे बी का निकालना है तो क्या होगा, बी का मुझे मोल फ्रैक्शन ऊपर लेना होगा और तीनों के मोल फ्रैक्शन क्या लेने होंगे नीचे। सी का निकालना होगा सेम एज। अब मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स की। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन
ठीक है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ए का निकालना है तो मैं ए के मोल्स ऊपर लूंगी, बाकी तीनों मोल्स नीचे लूंगी। बी का निकालना है तो बी के मोल्स ऊपर लूंगी और बाकी मोल्स हम क्या करेंगे, नीचे लेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल का फ्रैक्शन, हर एक फ्रैक्शन का कितना उसमें पार्टिसिपेशन है वो निकालने का तरीका है। क्लियर। अब आपको पता है कि मोल जो है ये किसके बराबर होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये आपका मास अपॉन मोलर मास, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे करके निकालना पड़ेगा। चलो इसका भी एक एग्जांपल आपको करा देती हूँ कि ये कैसे करना है। लेट्स सी, वन डे लेकर। हाँ, a solution is 25% water, तो 25% क्या दिया हुआ है, वाटर। 25% क्या गिवन है, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, आपने 10th में पढ़ा हुआ, C2H5OH। और 50% क्या है, एसिटिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, CH3COOH। ठीक है, अब देखो जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 100 ही होगा। अब उसमें से 25 जो है वो क्या है, 25 ग्राम वाटर, 25 ग्राम क्या है, अल्कोहल, एंड 50 ग्राम क्या है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमें सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम किसका निकालेंगे, वाटर। तो वाटर का होगा मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मास कितना है, इट इज 25। मोलर मास जब आप निकालोगे तो ये आपका 18 होगा, तो ये हमारा आ गया 18। ओके, चलो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1.5। ठीक है, वन 1.3 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, सेम एज आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, तो इसका भी मास कितना गिवन है, 25। मोलर मास निकालो इसका, तो 2 इंटू कार्बन का 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1। ओके, तो 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, ये आ जाएगा 46। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.05 समथिंग। मैं अप्रोक्सीमेट निकाल रही हूँ, कैलकुलेशन के हिसाब से आप करके देख लेना। अब हमने किसका निकालेंगे, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का मास कितना गिवन है, 50, और इसका मोलर मास कितना आएगा, सेम पैटर्न पे निकाल लेना, ये आएगा 60। ओके, तो ये आ जाएगा 0.8। तो ये सबकी वैल्यू हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। तो आपने मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यही करना है कि जो भी 2 चीजें गिवन है, 3 चीजें गिवन है, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। अब सपोज आपसे पूछते हैं कि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो आपने वाटर का मोल फ्रैक्शन यहाँ लेना है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर लेने हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपने नीचे लेना है। हम इनको टोटल भी यही कर देते हैं, 2.6 हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेरे। ओके, एंड टोटल कितना हो गया, ओके। चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने निकले हैं, 1.3 डिवाइड बाय 2.6, तो ये 1/2 आ गया, मीन्स 0.5। सेम एज अगर आपने इथेनॉल का निकालना है मोल फ्रैक्शन सेकेंड वाले का, तो इथेनॉल का आपने मोल्स ऊपर लेना है 0.5 और टोटल मोल्स आपने नीचे लेना है। ठीक है, तो ये 0.2 समथिंग कुछ आएगा। सिर्फ ऐसे आप सी का निकाल लोगे, तो सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.8 और टोटल मोल कितना है, 2.6, तो 0.3 समथिंग कुछ इसमें है।
तो ऐसे हम मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है। सबसे पहले सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने आपको आते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आपने 10th 9th में भी किया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले सबके निकाल लो, फिर सबके नंबर ऑफ मोल्स को प्लस कर दो, तो टोटल वैल्यू नीचे रखनी है आपने। अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल आपने ऊपर रखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे, तो उसकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन की आ जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब एक और हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें आपने मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन दोनों ही निकालने हैं। ओके, चलो टेक वन मोर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन गिवन है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, जिसका मुझे मोलर मास गिवन है 180, डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, इन कितने ग्राम? 30 ग्राम वाटर। अब आपसे क्या क्या पूछा है देखो, फर्स्ट पूछी है मोलैलिटी और सेकंड पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोलैलिटी तो इजीली निकल आएगी, क्यों? सारी वैल्यूज हमको गिवन है। फॉर्मूला लिखो, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2.82। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, मोलर मास की वैल्यू कितनी है? 180। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 30, और ये कितना हो गया? 1000। क्लियर? चलो देखते हैं। 2 5 7 हाँ 2 5 10 9। ओके, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, 100 लिख देते हैं, 2 0 हमने बढ़ा दिए, 2 9 जा 17, 2 4 जा, ओके, और ये कर दिया, ये आ गया 20, तो ये आ गया 94 अपॉन 180, 0.5 आ गया आपका। तो ये आपकी मोलैलिटी की वैल्यू होगी। क्लियर? अब मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना। ये हमारा क्या हो गया? मोलैलिटी। क्या किया हमने? मास ऑफ सॉल्यूट 2.82 ग्राम ऊपर लिया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नीचे। अगर नहीं दिया होता तो हम इसको कैलकुलेट करके निकालते। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट 30 यहाँ दिया, 1000 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन इसी केस में। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? लेट्स सी। मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स में मास कितना गिवन है ग्लूकोज का? 2.82, और मोलर मास कितना गिवन है? 180। ओके, चलो तो पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 0 लगाया, 0.1, 0.15 का राउंड आया। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम वाटर निकाल लेते हैं। तो इसका मास कितना गिवन है वाटर का? 30, और इसका मोलर मास अभी हमने निकाला था 18। ठीक है, चलो 9 3 के टेबल से कट कर दिया, तो 5/3 है ना। 6 के टेबल से सीधे कट कर दो, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। तो ये कितना आ गया? 1.6। ओके, तो अब हमने अगर मोल्स निकालने हैं किसके? C6H12O6 के, तो नंबर ऑफ मोल्स, इनको प्लस भी कर लो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो 1.75 हमारे क्या हो गए? टोटल मोल। एंड टोटल फॉर्मूला क्या होगा
कि इसका NC6H12O6 हमें ऊपर लेना होगा एंड N टोटल नीचे लेना होगा। तो ये कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इट इज 0.15 और N टोटल कितना है 1.75। ठीक है, डिवाइड करो 0.7 समथिंग कुछ जाएगा, निकाल लेना आप डिवाइड करके। अब अगर आपने वाटर के निकालने हैं तो क्या है, वाटर के मोल्स कितने हैं 1.6, टोटल मोल कितने हैं 1.75, इसको भी डिवाइड करके आंसर निकाल लो। क्लियर? सो ये क्या है, हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला। सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।